आज हम देखेंगे मॉडर्न एबीसी का ऑब्जेक्टिव, जो भौतिकी का बुक है मॉडर्न एबीसी। बच्चे तो टारगेट से, ब्रिलियंट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, तो कुछ मात्रा में टारगेट, ब्रिलियंट या क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव आ जाता है बोर्ड में। यदि बच्चे मॉडर्न एबीसी का भी ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं, याद कर लेते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो हम चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्लास 12 भौतिकी मॉडर्न एबीसी में टोटल 23 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर हमारा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो अभिषेक सर हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न हम बोल रहे हैं, पहला प्रश्न है, एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है सामान्य अवस्था से। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। ए है 6.25 गुने 10 के पावर -18 से अधिक, 6.25 गुने 10 के पावर 18 से कम, 1.6 गुने 10 के पावर -19 से अधिक, और डी नंबर में है 6.25 गुने 10 के पावर 18 से अधिक। तो आप बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर डी होगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18 से अधिक। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर डी होगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत, दूसरा प्रश्न, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ऑप्शन है, पहला फैराडे के नियम से, दूसरा में है कूलम के नियम से, तीसरा में है लाप्लास के नियम से, चौथा में है गॉस के नियम से। तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर लग रहा है कूलम के नियम से। तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा कूलम के नियम से, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। पहला ऑप्शन है ए नंबर 2 गुने 10 के पावर -21 कूलम, बी है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, सी है 1.6 गुने 10 के पावर -9 कूलम, और डी है 9.1 गुने 10 के पावर -31 कूलम। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी सर, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। चौथा प्रश्न है, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन है, ए है न्यूटन मीटर इनवर्स, बी है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, सी है कूलम बोल्ट इनवर्स, डी है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? सर इसका भी आंसर बी होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स। हाँ, देखिए कूलम स्क्वायर है, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। ओके सर। चलिए, 55वां नंबर प्रश्न है, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। ऑप्शन ए में है 1/2 गुना, बी में है 2 गुना, सी में है 1/4 गुना, डी में है 4 गुना। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर सी होगा, 1/4 गुना। सी होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर होगा 1/4 गुना। चलिए, छठा प्रश्न है, 2 बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। ऑप्शन ए में है 1:1 अनुपात के, बी में है के अनुपात 1, सी में है 1 अनुपात के स्क्वायर, डी में है के स्क्वायर अनुपात 1। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर बी होगा, के अनुपात 1। बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर बी होगा, के अनुपात 1। 7वां प्रश्न है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का प्रवैद्युतांक जिसको अपेक्षिक प्रवैद्युता भी बोला जाता है, एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है, हो सकता है। ऑप्शन ए में है -1, बी में है 0, सी में है 0.5, डी में है 5। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर डी नंबर होगा, 5। डी नंबर, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, यानी 5। 8वां प्रश्न है, धातुओं का प्रवैद्युतांक होता है। ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1, सी में है 1 से अधिक, डी में है अनंत। तो बताइए आप कि इसका आंसर क्या होगा? सर इसका अनंत होना चाहिए, डी नंबर। अनंत, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर होगा अनंत, डी नंबर ऑप्शन। 9वां प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक है।
ऑप्शन ए में है न्यूटन कूलम, न्यूटन बटा कूलम है, इसको न्यूटन कूलम इन्वर्स भी बोला जाता है। बी नंबर ऑप्शन है न्यूटन गुने कूलम, सी नंबर ऑप्शन है कूलम गुने मीटर, कूलम मीटर, और डी में है एम्पियर मीटर। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सर इसका आंसर ए नंबर ही लग रहा है, न्यूटन क्या पता, न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक, देखिए न्यूटन बटा कूलम भी होता है, न्यूटन कूलम इन्वर्स इसको लिखते हैं, न्यूटन कूलम इन्वर्स भी लिख सकते हैं, या इसका एक ऐसे मात्रक और होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट बटा में मीटर, वोल्ट बटा मीटर। एक तो हो गया न्यूटन बटा कूलम जिसको न्यूटन कूलम इन्वर्स लिख सकते हैं, और एक और होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक वोल्ट बटा मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं वोल्ट बटा मीटर, या इसी को हम लिखते हैं वोल्ट मीटर इन्वर्स, वोल्ट मीटर इन्वर्स। इसका दो ऐसे मात्रक होता है, एक न्यूटन बटा कूलम जिसको न्यूटन कूलम इन्वर्स लिखते हैं, एक होता है वोल्ट बटा मीटर जिसको वोल्ट मीटर इन्वर्स भी हम लिखते हैं। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल अनुभव करते हैं, r का मान है। ऑप्शन नंबर ए में है r गुने के, बी में है r बटा के, सी में है r बटा रूट के, डी में है r गुने रूट के। तो बताइए आपकी इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन सी होगा, r बटा रूट के। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो इसका आंसर होगा सी नंबर r बटा में रूट के। 11 नंबर प्रश्न है, समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोले पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम आवेश है, एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगाते हैं, तो F1 F2 का मान है। ऑप्शन नंबर ए में है 1.8, बी में है -8 अनुपात है जी, 1:8 है, फिर -8:1 है, 1:2 है, और -2:1 है। तो आप बताइए 11 नंबर का इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर -8:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा -8:1, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, Q का मान है। ऑप्शन नंबर ए में है Q/2, ऑप्शन नंबर ए में Q/2, बी में है -Q/2, सी में है Q/4, डी में है -Q/4। सर यही आंसर, तो आप बताइएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो इसका आंसर डी नंबर होगा -Q/4। 13 नंबर प्रश्न है, तीन आवेश 4Q, कैपिटल Q तथा स्मॉल q एक सीधी रेखा में क्रमशः 0, x/2 तथा x स्थितियों में रखे हैं। स्मॉल q पर परिणामी बल 0 होगा यदि कैपिटल Q बराबर कितना होगा। ऑप्शन ए में है -Q, बी में है -2Q, सी में है -Q/2 और डी में है 4Q। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सर -Q होगा, -Q यानी ए नंबर ऑप्शन होगा, -Q होगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर -Q यानी ए नंबर ऑप्शन। 14 प्रश्न है, 14वां, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में है केवल विद्युत क्षेत्र, बी में है केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी में है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, डी में है कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सर अगर स्थिर आवेश है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश स्थिर हो, याद रखिएगा, यदि आवेश स्थिर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि आवेश गतिमान हो तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है। न्यूटन कूलम इन्वर्स, जूल कूलम इन्वर्स, वोल्ट मीटर इन्वर्स, जूल कूलम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स। तो आप बताइए कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। सर जूल कूलम इन्वर्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत ही बढ़िया, बी नंबर ऑप्शन होगा जूल कूलम इन्वर्स विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक जूल कूलम इन्वर्स नहीं होता है। 16 नंबर प्रश्न है, एक के बिंदुवत आवेश कैपिटल Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, बी में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, सी में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर क्यू, और डी में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसको नॉट, हाँ, इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। 17 नंबर प्रश्न है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे, बी में है उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, सी में है उनके त्वरण बराबर होंगे, डी में है उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सर इसका ऑप्शन बी होगा सही, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। 18 नंबर प्रश्न है, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए में है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, बी में है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सी में है ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और डी में है पी बटा ई। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर और ए नंबर होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। चलिए ए नंबर ऑप्शन होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। 19 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ई एप्सिलॉन ई समानुपाती का चिन्ह है, ई समानुपाती आर स्क्वायर, और फिर बी में है ई समानुपाती 1/r स्क्वायर, ई समानुपाती आर क्यू, ई समानुपाती 1/r क्यू। तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सर इसका आंसर डी होना चाहिए, ई समानुपाती 1/r क्यू। 1/r क्यू, ई जो समानुपाती होता है 1/r क्यू के। 20वां प्रश्न है, यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और उतना ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो ऑप्शन नंबर ए में E1 इक्वल टू 2E2, बी में E2 इक्वल टू 2E1, सी में E1 इक्वल टू E2, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सर इसका आंसर ए नंबर होगा E1 बराबर 2E2। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर होगा E1 बराबर 2E2।